वेलकम एवरीवन। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड प्रिंसिपल्स से। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड प्रिंसिपल्स। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं फिर से बता रहा हूँ। सॉलिड प्रिंसिपल्स आर द 5 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स दैट वी यूज व्हाइल राइटिंग अवर कोड टू increase the code maintainability, testing, and means reusability. By considering these things, we implement solid principles. Okay, तो सॉलिड प्रिंसिपल्स मैं बता, जैसे हम जब कोड लिखते हैं तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हमारा कोड जो हो वो रीयूजेबल हो, कोड टेस्टेबल हो, मतलब इजी टू टेस्ट हो, और मेंटेनेबल हो। मींस अगर कोई दूसरा यूज़ करे तो उसे बहुत ज़्यादा चेंजेस ना करने पड़े, और हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉलो करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो करें, उसके लिए हम सॉलिड प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहला है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। सो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, इसके नाम से तो समझ में ही आ ही रहा होगा कि ये क्या काम करता है। मीन्स इसमें हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं कि एक क्लास या एक इंटरफेस के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। दैट मीन्स कि अगर एक क्लास फाइल में राइट कर रही है तो वो उसके पास कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, केवल फाइल में राइट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। या अगर कोई क्लास में हमने लॉजिक लिख रखा है जो ईमेल सेंड कर रहा है, तो उसके पास और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, जैसे ईमेल वेरिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, केवल ईमेल सेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। सो हम इन चीज़ों को, मतलब वाइल राइटिंग कोड, हम ये ध्यान रखते हैं कि हम एक क्लास को एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। आप इस वीडियो को देखने के बाद में आपसे कभी भी कोई भी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं डैम श्योर हूँ आप पूरी तरीके से आंसर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा रहता है व्हाट इज सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जैसा कि मैंने अभी बताया, अ क्लास शुड हैव वन एंड ओनली वन रीजन टू चेंज। दैट मीन्स हमारी क्लास के पास अगर ईमेल सेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस जब तक हमारे पास कोई ऐसा चेंज नहीं आता कि अब हमें ईमेल सेंडिंग के लॉजिक में चेंज करना है, तब तक वो चेंज नहीं होना चाहिए। ईमेल वेरिफिकेशन का इम्प्लीमेंटेशन उसमें नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो बताया गया है कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल इज द फर्स्ट ऑफ 5 सॉलिड प्रिंसिपल्स गाइडिंग मेंटेनेबल स्केलेबल डिजाइन। ओके, सो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को हम एसआरपी भी बोलते हैं। प्रमोट सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स वेयर ईच क्लास हैज अ फोकस्ड पर्पस दैट्स इजी टू अंडरस्टैंड एंड टेस्ट। जब हम एक क्लास को केवल एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जब हम उसकी टेस्टिंग करने जाते हैं, यूनिट टेस्टिंग करते हैं, तो वो भी बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे हमें केवल एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना होता है। उस क्लास के लिए मल्टीपल डिपेंडेंसीज नहीं होती हैं। यहाँ पे प्रॉपरली दे रखा है वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वन रीजन टू चेंज, क्लियर पर्पज, बेटर मेंटेनेबिलिटी। सो एसआरपी हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करता है। उसके बाद में ओके, यहाँ पे एक हम बैड एग्जांपल लेके समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं ये आपको वीएस कोड पे करके दिखाऊंगा कि हमने एक रजिस्टर्ड यूज़र करने के लिए एक इंटरफेस बनाया, और उसके अंदर हमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी, जैसे वैलिडेट यूज़र, सेव यूज़र इन डीबी, सेंड ईमेल एंड लॉग रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमारे पास यही मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि हमें पहले यूज़र को वैलिडेट करना है, फिर उसको डेटाबेस में सेव करना है, फिर ईमेल सेंड करना है, और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप जब भी आपसे एसआरपी पूछा जाए इंटरव्यू में, तो आप एक बैड एग्जाम्पल एंड एक गुड एग्जाम्पल के साथ में बता सकते हैं। इससे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो चलो इसको देखते हैं, अपने कोड वीएस कोड पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने एक इंटरफेस बना लिया। सपोज रजिस्टर्ड यूज़र, हमारे को एक सर्विस बनानी है कि हमको नए यूज़र्स को रजिस्टर करना है। अब फॉर बैड एग्जांपल, सपोज हम उसी के अंदर क्या कर रहे हैं, वाइड वैलिडेट यूज़र, हम उसको मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ दिए दे रहे हैं। अब ये, और यहाँ पे आ रही है यूज़र की डिटेल्स। ओके, इसी तरीके से दिस फंक्शन विल बी यूज्ड फॉर यूज़र वैलिडेशन। उसके बाद में हम इसी इंटरफेस के अंदर क्या कर रहे हैं, उसको सेव भी कर रहे हैं। यहाँ पे भी यूज़र की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसी तरीके से हम सपोज यूज़र को लॉग भी यहीं पे कर रहे हैं, लॉग रजिस्ट्रेशन, कि भाई हमने एक रजिस्ट्रेशन कर दिया, और उसके बाद में हम यूज़र को ईमेल भी यहीं से भेज रहे हैं, सेंड रजिस्ट्रेशन ईमेल। ओके,
तो ये होगी बैड प्रैक्टिस। हमने एक सिंगल रजिस्टर यूज़र बनाया और उसके अंदर हमने 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी हैं। तो ये आपको साफ-साफ पता चल रहा होगा कि ये एसआरपी प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा है। और जब आप इस क्लास को टेस्ट करने जाएँगे तब आपको एक साथ कितनी सारी डिपेंडेंसीज़ रिज़ॉल्व करनी होंगी, कितनी सारी चीज़ें टेस्ट करनी पड़ेंगी। सो ये होता है बैड एसआरपी। अब हम चलते हैं गुड एसआरपी की तरफ कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इम्प्लीमेंट कर लिया अपना यूज़र वैलिडेटर, एक क्लास बना ली, एक रिपॉजिटरी बना ली, एक ईमेल सर्विस बना ली एंड एक ऑडिट सर्विस बना ली। हर क्लास के पास अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैलिडेशन की, यूज़र वैलिडेटर के पास में है, यूज़र को सेव करने की यूज़र रिपॉजिटरी के पास में है, और ईमेल सेंड करने की ईमेल सर्विस के पास में है, और ऑडिट सर्विस की लॉगिंग यूज़र लॉग करने की ऑडिट सर्विस के पास में। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, हमें ये क्लास टेस्ट करनी है तो हमें केवल एक फंक्शन टेस्ट करना पड़ेगा, मीन्स जी यूनिट में टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। और हमें ये कहीं पे ये क्लास यूज़ भी करनी है तो हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं इसे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लेंगे, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अब हमें यूज़र की हमने ये 4 क्लासेस बना ली, जो हमारे पास 4 मेजर स्टेप्स होते हैं। अब हमको इस इन चारों स्टेप्स को एक साथ यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल यूज़र सर्विस बना लेंगे और उसके अंदर चारों की डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर लेंगे। स्प्रिंग बूट में आपने देखा होगा अगर किया है, अदरवाइज अभी के लिए आप ऐसे देख सकते हो, जब हम आगे स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे तब वो कर सकते हैं। और सिंपल ऐसे इन चारों क्लासेस को इंजेक्ट कर लेंगे और कंस्ट्रक्टर में उनको वैल्यूज पास कर देंगे। नाउ वी हैव ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल 4 क्लासेस, वी कैन डिफाइन अवर फंक्शन ओवर हियर हाउ एवर वी वांट इफ वी नीड टू परफॉर्म एनी अदर ऑपरेशंस। और सपोज वैलिडेट यूजर के अंदर में हमें यहाँ पे यूजर एब्स्ट्रैक्शन चाहिए, तो हम यहाँ पे इजीली प्राइवेट मेथड्स बना सकते हैं। सपोज गेट ईमेल, हमें यूज़र डेटा जो हमारे पास आ रहा है उससे हमको ईमेल चाहिए, तो ये हम यहाँ पे स्ट्रिंग, ओके, यूज़र डॉट गेट ईमेल, इसमें अभी वो है नहीं, लेकिन हमें अगर गेट ईमेल लिखना होगा, हमने इसके अंदर गेट ईमेल फंक्शन ही नहीं बना रखा, हम सिंपल ऐसे कर लेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ओके, तो ये आसान रहेगा। लेकिन अब हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, हमें एक्स्ट्रा लेवल का सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल नहीं लगाना है। जैसे सपोज ईमेल सर्विस हमारे पास है और ईमेल सेंड करने का इसका सिंपल लॉजिक है। अब हमें किसी भी कारण से ईमेल गेट करने का भी लॉजिक इसी सर्विस के अंदर होना चाहिए, या फिर हमें जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी यहीं पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने इसको इतना ज़्यादा ब्रेक कर दिया, जैसे यूज़र वैलिडेटर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि यूज़र वैलिडेटर वहाँ पे है, फिर हम एक बना दें क्लास ईमेल वैलिडेटर एंड उसके बाद में हम इसको और ब्रेक कर दें, फिर एक क्लास बना दें क्लास यूज़र नेम वैलिडेटर, क्योंकि आप अगर इंस्टाग्राम वगैरह पे जाओ तो वहाँ पे आपके यूज़र नेम भी वैलिडेट होते हैं। हम अगर इसे इतना ज़्यादा इस लेवल पे ब्रेक करने जाएंगे तो ये होगा तो एक तरीके से एसआरपी ही, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ा देगा, आपकी कोड कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और फिर सपोज जितनी क्लासेज उतनी ज़्यादा आपको यूनिट टेस्टिंग के लिए अलग से क्लासेज लिखनी पड़ेंगी, तो ये प्रिफर्ड करना नहीं होता है। आपको सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है एक क्लास का ऑब्जेक्टिव पता होना और उससे रिलेटेड सारे फंक्शंस उसमें करना। तो नाउ you have a good understanding of a bad implementation of single responsibility principle and good implementation of single responsibility principle। तो अब इंटरव्यू में आप ये यूज़र वैलिडेशन का लॉजिक ले सकते हो, क्योंकि ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है और इसके बाद में यूज़र के पास, इंटरव्यूअर के पास ऑलमोस्ट सारे आंसर्स होते हैं अगर उसने आपसे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल पूछा है। तो आज से आप एवरी डे शाम को 6:30 बजे आपको एक नया वीडियो मिल जाएगा, नया डिज़ाइन पैटर्न का वीडियो हमारी प्लेलिस्ट पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ इसे फॉलो कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और शाम को आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट देने होंगे और आपका एक डिज़ाइन पैटर्न बिल्कुल पक्का हो जाएगा। उसके बाद में आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ शाम को केवल 5 से 10 मिनट, दैट्स इट। सो अभी प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको मिलता रहे। ओके, थैंक्स अ लॉट। कुछ और इसमें देख लेते हैं अगर हमारे पास, हाँ ठीक है, इसमें गुड सॉल्यूशन यही है। एंड हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होते हैं
सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल से वो टेस्ट कवरेज, चेंज आइसोलेशन, कोड रीयूजेबिलिटी एंड बग डिटेक्शन, जो कि हमारे बहुत बढ़ जाते हैं अगर हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल इंप्लीमेंटेशन करते हैं। सो थैंक्स अ लॉट, सब्सक्राइब, और आपको रोज शाम को एक नया डिजाइन पैटर्न का वीडियो मिलता रहेगा जो कि आपके इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल रहेगा। रोज शाम को आपको केवल 5 से 10 मिनट देना है।